नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। थाना बरहन क्षेत्र के गांव रूपधनु में दोहरी आत्महत्या के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। इसके बाद एसीपी अदमातपुर सुकन्या शर्मा को तत्काल प्रभाव से आरोपी दरोगा को जेल भेजने के निर्देश दिए। इसके साथ ही तहसीलदार और एसडीएम को आड़े हाथों भी लिया। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर बघेल के सामने ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि तहसीलदार अदमातपुर मानधता प्रताप सिंह को नशे में थे। इसके बाद प्रोफेसर बघेल अधिकारियों को आड़े हाथों लिया और जमकर उनकी फटकार लगाई। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने पीड़ित परिजनों को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। इसके बाद मृतक होमगार्ड प्रमोद के पुत्र को 20 दिन के बाद बालिग होने पर नौकरी देने के भी निर्देश दिए। कहा कि पीड़ित परिवार के नाम सरकार की ओर से जमीन का पट्टा भी सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मृतक होमगार्ड प्रमोद के अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचे। उसके बाद मृतक होमगार्ड का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया। इस अवसर पर होमगार्ड एवं कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति, भाजपा प्रदेश महामंत्री व पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह चौहान, लोकप्रिय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह, डीसीपी वीएस सोनम कुमार, एसीपी अदमातपुर सुकन्या शर्मा के साथ भाजपा नेता लज्जाराम धनगर के अलावा सर्कल के फोर्स के साथ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और पीएससी तैनात रही। जिले में कस्बा है, वहाँ इनका एक रिश्तेदार किसी माइनर मुस्लिम लड़की को लेकर चला गया। उस लड़की की बरामदगी के लिए उसके जीजा से पूछताछ की गई और उसमें पुलिस ने पैसा भी मांगा और टॉर्चर किया। उसकी वजह से उसने आत्महत्या कर दी। 2 दिन बाद पुनः सादाबाद हाथरस की पुलिस आई, भयभीत होकर के और दुखी पहले भाई की मौत से दूसरे ने भी बरहन थाने में, क्योंकि प्लेस ऑफ ऑकरेंस रूपधनु है, भले सादाबाद की पुलिस के अबेटमेंट या दुष्कर्म से ये आत्महत्या दोनों ने की है। तो बरहन में दोषियों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया है धारा 306 में और मुलजिम जो भी होगा जेल जाएगा। क्योंकि इसमें एक सुसाइड नोट छोड़ के गए हैं दूसरी वाली मौत, और सुसाइड नोट में राइटिंग वही है, ऐसा गांव वालों ने कहा कि मूल राइटिंग है। इसमें जेल जाना ही पड़ेगा और भेजना ही पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि कल उनसे वार्ता हुई थी, रात भर हुई उनके अधिकारियों से। तो 5 लाख का चेक पहले मृतक की पत्नी के नाम और दूसरे मृतक की पत्नी मर चुकी है, उनके पिताजी जीवित हैं, उनके लिए। होमगार्ड के मैं सर्विस करता था, होमगार्ड के एडिशनल कमांडेंट यहाँ पर हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन बच्चा बालिग हो जाएगा उसको उड़ीसा का रास्ता नौकरी। घटना हुई है, कहने की जो पुलिस की कार्य प्रणाली है उसको पूरे सवालिया निशान होते हैं, उसको बताया कि ऐसी घटना हो तो कैसे उसको लोग थोड़े जागरूक हो जाएं, विरोध करना चाहिए। पहली घटना यह मेरे संज्ञान में आई होती सुसाइड की है तो ये दूसरी आत्महत्या नहीं होती अगर पहले पे कार्रवाई होती। तो ये नेग्लिजेंसी और दूसरे लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी, बल्कि थानेदार जेल जाएगा। मृतक के परिवारों की ये मांग है कि जो उनका बड़ा पुत्र है उसके लिए इनकी जगह होमगार्ड में नौकरी दी जाए। पट्टे की ज़मीन के लिए मांग की गई है क्योंकि मृतक के परिवार के पास काफ़ी कम भूमि है। इनके द्वारा बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की मांग की गई है। जो भी आरोपित दोषी हैं उनके लिए कार्रवाई हो उनके ऊपर, उसके लिए इन्होंने मांग की है। हमारे विभाग द्वारा इनके लिए पट्टे की जो भी भूमि की कार्रवाई होगी वह समय हम लोग पूर्ण करेंगे। एवं आर्थिक सहायता हेतु हमारे सीनियर आगरा से आ रहे हैं और इनको आज ही आर्थिक सहायता हेतु हम लोग चेक प्रदान करेंगे। निश्चित रूप से ये पुलिस प्रशासन की बहुत ही लापरवाही है। जब पहला आत्महत्या हुई थी पहले तो उसको प्रताड़ित क्यों किया सादाबाद पुलिस ने? उसकी क्या गलती थी? अगर साला उसका किसी लड़की को ले गया था तो आप पूछताछ के लिए किसी के रिश्तेदार के घर दिखाने के लिए ले जाते। आप उसको बंद कर रहे हैं, उसके बाद आप उसका चालान कर रहे हैं 151 में, पैसे की मांग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जिस दिन पहली घटना हुई, ये तो कोई लेमैन भी जानता होगा कि जहाँ घटना स्थल होता है एफआईआर वहीं लिखी जाती है। तो सादाबाद को क्यों दी गई वो एफआईआर कि जांच करेंगे? जांच क्या करेंगे भाई? जब यहाँ घटना है तो बरहन थाने को देनी चाहिए थी। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बहुत नाराज़ हैं सारे विषय से। मेरी बात हुई है उनसे और उन्होंने जो मैंने अक्षर से इनको बताया कि जेल जाएंगे, 5 लाख रुपए का सहयोग की बात करी और भी दोषी हैं, बख्शे नहीं जाएंगे। क्योंकि अधिकारी अपनी मानसिकता को बदल दें। ये अधिकारी सेवक के रूप में हैं, जनता का उत्पीड़न ना करें। आज किसी परिवार के 2 बच्चे चले जाएं, 2 व्यक्ति चले जाएं तो कैसा होता है।
लेकिन अब जो घटना परिजनों की मांगे में इतनी आक्रोश हुई था, क्या बोले? परिजनों की जो 5-5 लाख रुपया सरकार ने दिया, 5 लाख रुपए जो होमगार्ड थे उनको विभाग की ओर से मिलेगा। उनका बेटा 20 दिन बाद 18 वर्ष का हो जाएगा, उसको नौकरी मिल जाएगी। पट्टे की बात है, एसडीएम ने कहा कि शाम तक पट्टे की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी पूरी तरह संवेदनशील है, उनकी पूरी जानकारी में सारा विषय है। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।